परे होके देखते हैं, ठीक है। वरना होता क्या है, हम लोग एक मुगल एम्पायर का एक मैप दे देते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ईस्ट साउथ और इधर वेस्ट में कितना था, दैट वाज फाइन, इट वाज इंडीड द इंपीरियल बाउंड्रीज, देयर इज नो डिनाइंग, वो थी। पर इसके बियॉन्ड भी जो बाहर की इन्फ्लुएंस थी उस समय की तत्कालीन जो एम्पायर्स थे, दो बहुत पावरफुल, द ऑटोमन्स एंड द सफाविद एम्पायर्स अलोंग विद द होल ऑफ द यूरेशिया, उनकी बहुत क्रॉस कटिंग इन्फ्लुएंस मुगल एम्पायर पे देखने को मिलती है। प्लस जो नोशन ऑफ सॉवरेनिटी है, जो एक मोनार्की का आइडिया है, मैं और इसमें आऊंगा, अभी आगे और एग्जाम्पल दूंगा, वो काफी अच्छे से एक नई इंटरप्रिटेशन, एक नई समझ के साथ संजय सुब्रमण्यम देते हैं, ठीक है। तो जो आपने बोला वो तो है ही, उसके अलावा और जो इसके अलावा जो सुब्रमण्यम बात करते हैं, सी न्यू इंटरप्रिटेशंस, न्यू एनालिसिस ऑफ द सोर्सेस आल्सो कम्स एज अ पार्ट ऑफ न्यू आर्काइव्स। नए तरीके के सोर्सेस भी आपको, इतिहासकार का ये काम है कि वो नए तरीके के सोर्स है, प्रमाण है, उनको भी उद्धृत करें। ऐसा नहीं है कि केवल अबुल फजल के सहारे ही पूरी मुगल इंडिया की हिस्ट्री लिखी जा सकती है, लिखी भी गई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लिखी गई है, सबको पता है कि स्कूलों से काम कर रहा है, पर्शियन सोर्सेस है। But apart from the Persian sources, you have n number of Sanskrit sources, the local vernaculars that also talks about vowels. ठीक है? तो आपकी नई इंटरप्रिटेशन, एक नई समझ, एक नया स्वरूप, नए सोर्सेस के साथ भी आता है। I take your question later. मैं इतनी हिंदी बोल सकता हूँ, सबको समझ में आ जाती है ना, कितना हिंदी इंग्लिश। एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आप सभी को पता है, इधर मैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट को बताऊंगा, एंड दिस इज अगेन बिकॉज़ ऑफ द यूज ऑफ सिम्प्लिफिकेशन स्ट्रैटेजी। फ्यूडलिज्म एक तरीके की एक व्यवस्था थी, ठीक है, राजनीतिक साम्राज्य की सारी चीजें थी, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर था, राइट। इसी स्वरूप से हम लोग फ्यूडलिज्म समझते हैं। एक बहुत मोनोलिथिक होमोजेनियस अंडरस्टैंडिंग है, जो कि काफी हद तक एटलीस्ट फ्यूडलिज्म इन यूरोप ये वाली अवधारणा बन चुकी है, ठीक है। फ्यूडलिज्म को अगर हम केवल एक पिरामिडल स्ट्रक्चर के स्वरूप से समझते हैं तो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन इम्पोज्ड, ठीक है। कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि एलिजाबेथ ब्राउन, and one fine day unforgettable. And obviously in recent times, in the past one decade, Charles Dickens, they have completely done away with this whole idea of feudalism. They don't talk anymore about feudalism. They talk of either feudalisms with S plural or with the society, polity, economy and culture that existed in different parts of the Europe. एक पूरे यूरोप को मैप कर देना केवल फ्यूडलिज्म के अंदर, वो एक एनाक्रोनिज्म ऑफ माने जाना लगता है, ठीक है। ये क्यों हुआ, फिर वही बात आ जाती है, नए सोर्सेज या ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनकी नई इंटरप्रिटेशंस, राइट। So that's why your review of the pre-existing literature becomes very important while you are writing your dissertation or while you are looking for a topic. Further, the collection of the what we call as the primary and the secondary sources. So